नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये मैंने आपको जो पहला पार्ट है ये पुनः अभ्यास मैं पढ़ा दिया था। इसके पुनः अभ्यास में मैं आपको जो है जो प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास कार्य में इनको मैं कराऊंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़े है यहाँ से जैसे पहला दिया है तालबद्ध खेल। तो तालबद्ध खेल होता है लोक नृत्य। फिर है आत्मरक्षक क्रिया, आत्मरक्षक क्रिया यानी कि जूडो कराटे। फिर है यौगिक क्रिया यानी कि प्राणायाम। पूरक खेल यानी कि नेताजी की खोज। तो जिस तरह से मैंने ऐसे क्रॉस करके ये लगा रखे हैं निशान, ऐसे भी कर सकते हैं और जो राइट आंसर होगा उसके सामने भी लिख सकते हैं। जैसे तालबद्ध खेल के राइट आंसर आप सामने लिख लेंगे लोक नृत्य, वैसे ही सबके आगे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दो प्रकार से कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आगे लघुत्तरी प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ लिखिए। ये मैंने अलग से कॉपी में लिखा हुआ है, तो इसको वहाँ से देख लेते हैं हम। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा दो शब्दों का मिश्रण है, शारीरिक व शिक्षा। शारीरिक शब्द का अर्थ है वे समस्त क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाती हैं, तथा शिक्षा शब्द का अर्थ है किसी कार्य विशेष के लिए दिया जाने वाला दिशा निर्देश। ठीक है, अर्थात शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन व आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आया दूसरा क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। वैसे तो कई परिभाषाएं थी लेकिन हम यहाँ पे दो मुख्य परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, एस लिंगर के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित किया जाता है। कैसेडी के अनुसार, जो ये दो मत हैं इनको अनुसार इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो ये शारीरिक शिक्षा की दो परिभाषाएं मैंने जैसे लिखी हैं ऐसे ही आप लोग भी नोट कर लेंगे। फिर तीसरा है शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देख लेते हैं हम यहाँ से। लिखा है मैंने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। तो पॉइंट वाइज है, आध्यात्मिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। और भी हैं पॉइंट इसमें भी, को भी देखते हैं। नैतिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट इसके आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा वर्तमान समय में क्यों आवश्यक है। तो इसका भी आंसर मैंने लिखा हुआ है यहीं पे, कॉपी वहीं से देख लेते हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो विद्यार्थी को शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्रदान कर उन्हें नियमित स्वास्थ्य के लिए सजग व क्रियाशील बनाती है और देश को स्वस्थ नागरिक प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इसलिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर ये 5वां क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो इसका आंसर ही मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेंगे इसको। वास्तव में शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की पूरक है, जिसका लक्ष्य ऐसी शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण और उनके परिणाम जानने से है जिससे मानव में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से योग्य बनने की क्षमता विकसित हो। अतः शारीरिक शिक्षा का मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्व है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बता दिए। इसके बाद जो इसमें लॉन्ग आंसर है वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये नहीं करने हैं आपने, सिर्फ सही जोड़े बनाइए और जो मैंने आपको लघुत्तरी के ये 5 क्वेश्चन बताए इनके आंसर भी बताए, इनको आप वैसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है।